मुझे ना अपनी जिंदगी में अब और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे साथ ही रहना है। अब तुम बताओ कि ये कैसे संभव हो सकता है। अब तुम्हारी जॉब भी लग गई है, अब तुम्हें अपने घर वालों से बात करनी चाहिए जिससे हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रह सकें। चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर तुम तो जानती हो ना कि मेरे घर के कैसे हालात हैं। बड़ी भाभी और माँ के बीच में हमेशा तनातनी ही रहती है। माँ इस बार मेरी शादी को लेकर बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव हो गई हैं। वो कह रही हैं इस बार मैं अपने मन की बहू लाऊंगी। अब बताओ ऐसे में मैं उनसे ये ऐसे कैसे बात करूं, कैसे कहूं मैं उनसे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और मुझे अपने मन की लड़की लानी है। मैं बहुत परेशान हो गया हूं, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं शैलजा। तो इसका मतलब कि तुम हमारे बारे में कभी घर पर बात ही नहीं करोगे? तुम अपनी माँ से कभी मेरे बारे में बताओगे ही नहीं? जहाँ तुम्हारी माँ कहेंगी वहाँ शादी कर लोगे? हाँ, तुमने मेरे साथ मजाक किया है, टाइम पास कर रहे थे तुम यहाँ पर मेरे साथ, और मैं बेवकूफ तुम्हारे प्यार को सच्चा प्यार समझ बैठी। तुम्हें अपने घर के हालात सुलझाने हैं, मेरे हालातों का क्या? हाँ, तुम्हें अपनी बड़ी भाभी और माँ के झगड़े की पड़ी है, और मेरी जिंदगी का क्या? मेरे घर वाले भी तो मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी तुम्हें बताओ मुझे? हालातों का हवाला देकर वहीं शादी कर लूं जहाँ मेरे माँ बाप कहें? अरे शैलजा, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ये कह रहा था कि थोड़ा मामले को शांत हो जाने दो, थोड़ा कुछ ऐसा हो जाने दो जिससे माँ और भाभी के बीच में झगड़े कम हो जाए। कुछ ऐसा हो जाए कि माँ का ध्यान भाभी की तरफ से हट के थोड़ा अलग लग जाए, जैसे माँ कुछ और अच्छा सोचने लगे, तब उनसे मैं तुम्हारे बारे में बात करूं। अभी तो अगर मैं उनसे कहूंगा ना तो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगी। पर मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं क्या करूं तुम बताओ मुझे। फिर तो एक ही रास्ता बचता है, अगर तुम तैयार हो तो। हाँ बताओ मुझे, कैसे है, क्या हो सकता है, कैसे हमें एक दूसरे का साथ मिल सकता है, हमारे प्यार को शादी की मंजिल कैसे मिल सकती है? बताओ मुझे, मैं हर चीज करने को तैयार हूँ। तुम मेरे साथ भागकर शादी कर लो। एक बार हमने कोर्ट मैरिज कर ली ना, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और वैसे भी हम दोनों बालिग हैं, अपनी जिंदगी के फैसले स्वयं से ले सकते हैं। अगर तुम इसलिए तैयार हो तो फिर चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं। न तुम्हारे घर वालों को मनाना पड़ेगा, न ही मुझे अपने घर वालों को मनाना पड़ेगा। सब धीरे धीरे मान ही जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, माँ मुझे घर से निकाल देंगी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं और रह लूंगा। और तुम्हारे घर वाले ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, तुमसे नाते रिश्ते तोड़ लेंगे, तब पर भी कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम इस रास्ते को मानने को तैयार हो तो हम कल ही शादी कर लेते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तो हमेशा तुम पर इसी बात को लेकर गर्व रहा कि तुम हमेशा अपने परिवार के बारे में, मेरे परिवार के बारे में मुझसे ज्यादा सोचते हो, और तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, भागकर शादी कर ले? ये कोई सॉल्यूशन हुआ क्या बात का? तो तुम ही बता दो मैं क्या करूं, मुझे तो और कुछ समझ में आ नहीं रहा है। जल्द से जल्द शादी करने का मेरे पास यही एक तरीका है। और वैसे भी मैं करूं क्या, जब माँ मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ी है, उन्हें खुद अपनी लाई हुई बहू चुननी है, तो मैं क्या ही करूं। इससे अच्छा है कि मैं भागकर ही शादी कर लूं, सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे तो यही एक रास्ता दिख रहा है, अब बस तुम तैयार हो जाओ। ये पागलपन है, मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। मैं जिंदगी में हमेशा परिवार को साथ लेकर चलने वाली लड़की हूँ। मैंने हमेशा सोचा है कि मेरा परिवार मेरे साथ रहेगा, चाहे वो तुम्हारा परिवार हो चाहे मेरा परिवार हो। हम दोनों का परिवार का आशीर्वाद मिलना चाहिए हमें, तब हमारा रिश्ता आगे चलेगा। ये क्या बात हुई कि हम भागकर शादी कर ले? हमारे परिवार वाले इतने भी बुरे नहीं हैं। ठीक है फिर, तो तुम्हें बता दो मुझे कोई रास्ता, जो तुम कहो मैं वही कर दूं। तुम मुझे बता रहे थे ना कि माँ की तबीयत खराब रहती है और भाभी घर में काम नहीं करती और उन्हें काम वाली की जरूरत है, तो बस मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, अगर तुम मेरा साथ दो तो। हाँ, मैं तैयार हूँ वो करने को, जो भी तुम कहो। ये घर है या कबाड़ खाना? मैं क्या काम करूं इस घर में? मैं चाहे जितना काम कर लूं, ये घर वैसे का वैसा ही दिखेगा। एक इंसान को इस घर में अपनी जिम्मेदारी का जरा सा भी ख्याल नहीं है। मैं करूं तो करूं क्या? अकेले कहाँ जान दे दूं अपनी? एक होते हैं लोग जो घर में रहते हैं और घर को संभालते हैं, एक मेरे घर के लोग हैं जो सिर्फ काम को बढ़ाते हैं। तंग आ गई हूँ मैं इस घर के लोगों से। अरे ओ महारानियों, कहाँ चली गई? दो की दोनों निकल कर बाहर आओ तो। एक मेरी बेटी है, दूसरी मेरी बहू, दो की दोनों को इस घर का कोई ख्याल नहीं है। कहीं बैठकर एक मोबाइल चला रही होगी, दूसरी कहीं खड़ी होकर रील बना रही होगी। यही दोनों काम है इन दोनों का। क्या करूं मैं तो तंग आ गई हूँ। क्या है माँ जी? हाँ, क्यों चिल्ला रही हैं आप? महारानी, इस घर की महारानी हूँ मैं। महारानियों वाले ठाट बाट है मेरे, दिन रात नौकरानियों की तरह काम बताती रहती हैं, ऊपर से कहती हैं महारानी। क्या महारानी वाले ठाट बाट है मेरे? और क्यों इतना चिल्ला रही हैं आप?
हो गया? कहाँ आग लग गई है? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? घर इतना बिखरा पड़ा है, इतना गंदा हुआ पड़ा है। अरे मेरे अलावा क्या तुम लोग की आंखें फूटकर बह गई हैं? दिखाई नहीं देता कि घर कितना गंदा पड़ा हुआ है? अरे मैं अगर कहीं 2-4 पल बैठ जाऊं और मैं लौट कर आऊं तो तुम लोगों को ये नहीं चाहिए कि घर का सारा काम निपटा लो? घर का काम सारा ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। अरे तुम इस घर की बहू हो, ना तो तुम्हें कुछ ख्याल है ना तो मेरी बेटी की हुई। तो क्या करूं माँ? मेरा नाम तो आप ना ही लो तो अच्छा है। क्या करूं मैं? घर के सारे काम करूं, झाड़ू पोछा बर्तन करूं और अपनी पढ़ाई लिखाई त्याग दूं और बन जाऊं झाड़ू पोछा करने वाली? फिर एक दिन मैं वही लायक बचूंगी माँ। नहीं नहीं, तू भी कुछ नहीं कर सकती और तेरी भाभी ये भी कुछ नहीं कर सकती। घर तो अकेले मेरा है ना, सारी जिम्मेदारियां तो अकेले मेरी ही है ना। ओहो माँ जी, आप तो बेकार में ही घर को सर पर उठाए रहती हैं। अरे कुछ इंसान की पर्सनल केयर भी जरूरी होती है। मुझे आज पार्लर जाना था तो मैं अपना पार्लर जाने की तैयारी कर रही थी, तो मैं कहाँ घर का काम वाम देखूंगी? और जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट होता है उस दिन मैं कोई और काम नहीं करती, मैं अपना पार्लर जाने की तैयारी करती हूँ। हेलो, अब सुनो, यहाँ पार्लर जाने के लिए भी इंसान को तैयारी करनी पड़ती है। अरे पार्लर तैयार होने ही तो जाता है इंसान, तो पार्लर जाने के लिए तैयारी करती है। महान है तू। माँ मैं आपको किसी से मिलवाने लाया हूँ माँ। इनसे मिलो माँ, इनका नाम है सैलजा। ये मेरे ऑफिस में काम करती थी। काम करती थी क्या मतलब चाय पानी देना और नाश्ता की व्यवस्था करना, यही सब काम था इनका। लेकिन क्या है ना कि ऑफिस इस समय घाटे में चल रहा है, तो सर मेरे बॉस मतलब वो बेकार के कर्मचारियों को, मतलब जो एक्स्ट्रा कर्मचारी हैं उनको हटा रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने इनको भी हटा दिया ऑफिस से। माँ इनको काम की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मैं इन्हें अपने घर ले आया। अगर आपको ठीक लगे तो आप इन्हें अपने घर काम में रख लो। नमस्ते माँ जी। वाह, ये की ना तूने अकलमंदी वाली काम। मेरा बेटा शिव ही है जो अपनी माँ का इतना ख्याल रखता है, और तो मुझे किसी से उम्मीद ही नहीं है। बड़ा बेटा अपने मन की बहू ले आया, वो चढ़कर मेरे सर पर तांडव कर रही है। अब मेरा छोटा बेटा इतना अच्छा है, अपनी माँ के बारे में कितना सोचता है वो। बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, इतनी अच्छी लड़की ले आया इस घर में। अरे मुझे तो काम करने वाले की बहुत जरूरत है। देख ही रही हो इस घर में कितना सारा काम है, मैं तो तंग आ जाती हूँ। वाह बेटा शिव, एक तू ही है जो अपनी माँ के बारे में सोचता है। लेकिन हाँ लड़की, एक बात तुझे बता दूं, मैं ज्यादा अच्छी तनख्वाह नहीं दे पाऊंगी। ज्यादा अगर पैसों की चाहत हो भाई तो फिर मेरी ओर से मना है। हाँ, थोड़े बहुत पैसे मैं जितना देती हूँ काम करने वालियों को उतना दे सकती हूँ। अब तक तुम्हें अगर मंजूर हो तो फिर ठीक है। माँ जी, आप मुझे जो भी दे देंगी ना मेरे लिए वही बहुत रहेगा। मेरा तो काम ही छूट चुका है, मेरे लिए घर चलाने के लिए काम होना बहुत जरूरी है। अरे हाँ, तुम चिंता मत करो, मेरी माँ किसी के साथ अन्याय नहीं करती। हाँ, तुम्हारे साथ भी नहीं होगा। जल्दी जल्दी से ये सारा सब कुछ साफ कर लेती हूँ, फिर जल्दी जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ शाम का। बहुत देर हो जाएगी वरना तो कोई खाएगा ही नहीं। आज पाँव में बहुत दर्द है, लाओ थोड़ी दवा लगा लेती हूँ। अपने हाथों से ही अपने पाँव में दवा लगानी पड़ती है। कौन है ये मेरा जो मेरी सेवा कर दे? मैं नाचूं आज छम 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 छम। लकी, मुझे परेशान मत करो बेटा, रुक जाओ। चलो, मम्मा ने तुम्हारे लिए दूध गर्म किया है, चलकर दूध पी लो। चलो, अब नहीं भागने वाली मैं तुम्हारे पीछे, समझे तुम? अरे ये क्या, माँ जी के पाँव में लगता है बहुत दर्द है और वो अपने हाथों से उसमें दवा लगवा रही हैं। माँ जी, मैं अपने हाथों से लगा देती हूँ, इससे माँ जी को आराम मिलेगा। लाइए माँ जी, मैं आपके पाँव में दवा लगा देती हूँ, लाइए मुझे दीजिए। अरे नहीं, रहने दे, तो घर के काम के लिए है, मेरी सेवा करने के लिए थोड़े ही है। जाकर घर का कोई और काम निपटा, मुझे और कुछ सेवा नहीं करवानी तुझसे। अरे नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जैसे मेरे लिए मेरी माँ वैसे ही आप भी। आप इस उम्र में अपने पाँव में खुद दवा लगाएं और मैं घर के बाकी काम करती रहूं, इतनी तो मैं खुदगर्ज नहीं हूँ माँ जी। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे बहुत बुरा लगेगा। लाइए मैं लगा देती हूँ। बेटी, एक बात कहूँगी, धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने तुझ जैसी बेटी को जन्म दिया है, जो सबके बारे में इतना सोचती है, परिवार में बड़ों का मान सम्मान करती है। वरना मुझे लगा कि आज की दुनिया में तुझ जैसे लोग भगवान ने बनाने भी बंद कर दिए और दुनिया में मिलते भी नहीं। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी तो बहुत अच्छी हैं, इसीलिए आपको सभी लोग अच्छे लगते हैं। माँ जी कोई बात नहीं, लाइए मैं दवा लगा देती हूँ आपके पाँव में। शाम का नाश्ता मैं जल्दी ही बना दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई 1 आधा घंटा लेट भी खा लेगा तो क्या ही हो जाएगा।
देख लो भाभी, आपसे ज्यादा सेवा तो नौकरानी कर रही है माँ की। बहुत हो गया, ये लड़की ना जब से इस घर में आई है तब से माँ जी के ही पीछे आगे डोलती रहती है। माँ जी को ही मक्खन लगाने में जुटी है। मैं सब देख रही हूँ इसको समझाना पड़ेगा। इस घर की आधी मालकिन मैं भी हूँ, बड़ी मालकिन मैं भी हूँ, इस घर की बड़ी बहू हूँ मैं। मेरा भी कुछ हक पदाधिकार है, मुझे अब अपना अधिकार जताना पड़ेगा। माँ जी मुझे देनी से रही और अब तो ये हालात हो गए हैं कि नौकर भी मुझको सम्मान न दे। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। अच्छा माँ जी बताइए, शाम के नाश्ते में मैं क्या बना लूं? माँ जी से क्या पूछ रही हो तुम? मैं बताती हूँ तुम्हें। मैं भी बड़े घर परिवार से आई हूँ इस घर में, इस घर की बड़ी बहू हूँ मैं। मुझे जो अच्छा लगेगा वही इस घर में बनेगा, समझी तुम? बहू क्यों चीख रही है? जो कहेगी वही बना देगी, इसका तो काम ही है सबके मन का जो कहे वो बना देना। तो एक काम करो, शाम को छोले चावल बना दो, ठीक है? छोले चावल? पर कैसे? छोले तो मैंने अभी भिगाए नहीं है और शाम तक कैसे बना सकती हूँ मैं उन्हें? बनेगा, कैसे नहीं बनेगा? जो मैं चाहूंगी इस घर में वही होगा। मेरा मन है छोला चावल खाने का तो मैं खाऊंगी। माँ जी आप मुझे पैसे दे दो, मैं बाहर से मंगाकर खा लूंगी। हाँ नहीं तो ये नौकरानी तो मेरे लिए कुछ बनाती ही नहीं है। देख रही है बेटा, ये ऐसे ही नकचढ़ी और दुष्ट है। मैं पता नहीं इसमें मेरे बड़े बेटे को क्या दिखाई दिया, उसने इससे लव मैरिज कर ली, इसीलिए मैं लव मैरिज के सख्त खिलाफ हूँ। अपने छोटे बेटे शिव की तो मैं बिल्कुल भी लव मैरिज नहीं करवाऊंगी। लव मैरिज वाली लड़कियाँ ऐसे ही होती हैं। कितनी दुष्ट है ये, एक काम घर का करना नहीं चाहती और सब कुछ चाहती है कि सास का सब कुछ ले भी ले। और देख रही है इस घर की मालकिन इसने खुद का खुद ही घोषित कर दिया। लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए खाना बनाया है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। एकदम भारतीय इंडियन थाली है। माँ जी लीजिए खाइए। खाना लाइए तो खाना लाइए, जरा देखो तो मैं क्या बनाकर लाई है। नम 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 नम। थू थू, ये भी कोई खाना है? थू, ये खाना होता है? हाँ ये खाना बनाया है तुमने? तुम्हें कुछ बनाना आता भी है? इसी वजह से मुझे लगता है तुम्हारे बॉस ने तुम्हें जॉब से निकाला होगा। पर मेरे घर में तो सारे कूड़ा करकट सबको समेट कर रखने की आदत है ना, इसीलिए तो सिर्फ भैया तुमको उठा रहे। हाँ नहीं तो ना काम ना काज की, दुश्मन ना नाज की, बस चार चार थाली खाना खाओ। बनाने का तो तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। हाँ नहीं तो बहू अरे जरा शांति से बात कर ले, लड़की अभी देख नहीं रही है कितनी कम उम्र की है, इस तरह से उसे डांटेगी पता नहीं कैसा लगेगा उस बेचारी को। अरे धीरे से कह दे जो भी बात हो, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है तुझे? हाँ तू बड़ा अच्छा खाना बनाती है क्या? माँ जी मैं इस घर की बहू हूँ और ये इस काम के करने की तनख्वाह लेती है। तनख्वाह के बदले में इतना बेकार सा खाना बनाया इसने। छी थू। बहू रानी माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई। शायद मैं और अच्छे से खाना नहीं बना पाई, मैं और अच्छे से खाना बनाऊंगी। प्लीज आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। चलो अब जाओ, सबके लिए चाय नाश्ता बनाओ, समझी? और तुम्हें एक बात अच्छे से समझा दूं, माँ जी के बाद अगर इस घर में कोई मालिक है ना तो वो मैं ही हूँ, समझी तुम? मेरे पति इस घर में बड़े हैं और इस नाते मैं इस घर में सबसे माँ जी के बाद सबसे बड़ी मालकिन हूँ, तुम समझी तुम? जी जी बहू रानी। अरे बेटा तुम नाश्ता चाय ले आई, लाओ बहुत ही अच्छा किया, यही बाहर ले आई, लाओ दे दो। नम 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 नम। वाह बहुत ही अच्छी चाय बनाई है। पता नहीं कितने समय बाद मुझे ऐसी चाय पीने को मिली है, वरना तुम्हें लगता था इस घर में रहती जरूर हूँ पर मुझे मेरे मन का कुछ नहीं मिलेगा। नम 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 नम। ये क्या है? तुम्हें किसने बोला कि चाय बना कर लेकर आओ? मैं कॉफी पीती हूँ, जाओ मेरे लिए कॉफी बना कर लेकर आओ, जाओ यहाँ से। जी बहू रानी अभी लेकर आई। रुक जा चिंटुआ, नहीं अभी पकड़कर तुझे इतना मारूंगी ना कि तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं तो चल तैयार हो, स्कूल नहीं जाना तुझे? ये तुम क्या कर रही हो? हाँ क्या करने जा रही हो? वो मैं बस पानी लेने जा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ ना, बाहर थोड़ा पानी खत्म हो गया है, सोच रही हूँ बरामदा धुल दूँ, तो वही पानी लेने जा रही हूँ। आगे बरामदा धुल दूंगी और पीछे वाले को थोड़ा सा पोछा मार दूंगी। वो सब छोड़ो, आधा काम कर चुकी हो, आधा बाद में कर लेना। पहले चलो मेरे बेटे को तैयार करके स्कूल भेजो, जाओ। पर वहाँ मैंने आधा काम निपटा दिया है, आधा और कर दूं, वरना कोई वहाँ चल गया अगर पोछे में तो सब कुछ गंदा हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। प्लीज
प्लीज बहुरानी, मुझे अपना काम निपटा लेने दीजिए। हाँ हाँ, तुम इस घर की मालकिन जो हो, सब तुम्हारे हिसाब से ही चलेंगे। अरे काम करने की तनख्वाह लेती हो पर काम ना करने को कहो तुमसे। ले जाओ मेरे बच्चे को और तैयार करके स्कूल भेजो, समझे? इस घर की मालकिन हूँ मैं, तुम्हें उस दिन समझाया था ना, समझ में आ नहीं रहा है तुम्हारे। ये माँ जी के आगे पीछे दौड़कर चापलूसी करनी होगी, तब तुम्हारे पास टाइम हो जाएगा। ले जाओ मेरे बेटे को तैयार करो, चलो जाओ। चलो चिंटू। अरे बहू शांत हो जा, अब इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं हो गई है। हाँ नहीं तो एक वासी था, इतना बड़ा भी क्या हो गया, इतना चीख चिल्ला रही है तू। हाँ नहीं तो छोड़, जाने दे, उस बेचारी से गलती से फिसल गया होगा। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, मेरे लिए बड़ी बात है। मेरे पापा उसे अमेरिका से लेकर आए थे मेरे लिए, और इस महारानी ने उसे तोड़ दिया। ये गरीब लोग ना अमीर लोगों के बारे में क्या ही जाने, इनको क्या ही पता कि हमारे हर चीज का कितना रेट होता है, कितना हमारी हर चीजें कॉस्टली होती हैं। आखिर इसने मेरा बॉस तोड़ ही दिया ना। मैंने इससे कितने मिन्नतें की थी कि अच्छे से काम करना, पर नहीं, इसने तो ठान ली है ना कि मेरा घर बर्बाद करके ही रहेगी। इतना पैसा लगाकर मेरे पापा वो बॉस अमेरिका से लेकर आए थे, इसने तोड़ दिया उसे। ये गरीब लोग ना किसी काम के नहीं होते, इसीलिए मैं कहती थी माँ जी, नौकरानी रखने से पहले कम से कम उसके बारे में अच्छे से जान तो लो। पता नहीं किस परिवार की है, पता नहीं क्या संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने इसे, पता नहीं क्या सिखाया है, एक काम नहीं होता इसे ढंग से। हाँ नहीं तो गरीब माँ बाप की बिगड़ैला औलाद, गरीब लोग होते ही नकारा है। ऐसे ही ना रहे होते इसके माँ बाप तो फिर ये यहाँ आते काम करने, सब निठल्ले होंगे इसके घर में, सब के सब। अच्छा अब बस कर बहू, बहुत हो गया, शांत हो जा, जा अपने कमरे में जा। हाँ नहीं तो आइंदा के बाद से तुमने अगर मेरी कोई भी चीज तोड़ी ना, तुम्हारी सारी की सारी तनख्वाह काट लूंगी, एक टाइम का भी खाना नहीं खाने दूंगी तुम्हें मैं। बड़ी आई हो, बिना किसी इजाजत के, बिना किसी के कहे सुने जो भी मन करता है गिराकर तोड़ फोड़ देती हो। जब काम आता नहीं है तो करने की चली आई। हाँ बेटी शांत हो जा, उसकी आदत ही इस तरह की है, वो ऐसी ही है, वो किसी को भी कुछ भी बोल देती है। शांत हो जा तू। अरे बेटी सुन तो, देख ना शिव, क्या ही कहूँ मैं। ये बहू ना पहले तो ये मुझे ही तंग करती थी, अब तो ये घर में कोई भी रहता है उसे ही तंग करने लगती है। अब उसका निशाना ये बन गई बेचारी, इस घर में इस काम करने आई है, पर बड़ी बहू ना इसके एकदम जी को लगी रहती है, क्या ही कहूँ मैं। हाँ माँ, देख ही तो रहा हूँ, और कर भी क्या सकता हूँ। आज तुम्हें कितनी तकलीफ हुई शैलजा, इसीलिए मैं कहता था कि हम भागकर ही शादी कर लेते हैं। पर क्या ही कहूँ, तुम्हें अपने माँ बाप का, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए। उसके लिए तुम क्या क्या कर रही हो, तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ रहा है। अपने माँ बाप की इतनी बेइज्जती तुमने कभी नहीं सही होगी जितना आज तुम्हें मेरे घर में सहनी पड़ी। मेरी भाभी को क्या पता, जिसे वो गरीब कह रही हैं वो असलियत में उनसे भी ज्यादा अमीर है। मम्मी बचाओ बचाओ। अरे ये क्या, मेरे पोते के पास इतने सारे बंदरों ने मेरे पोते को घेर लिया है। अरे कोई बचाओ, कोई तो घर पे है। हे भगवान, मेरे बच्चे की कोई रक्षा करो, कोई बचाओ, हे प्रभु, कोई मेरे बेटे को बचा लो प्लीज। मैं क्या करूं? ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? इतने सारे बंदर कहां से आ गए? ओहो, बंटी के हाथों में वो बिस्कुट है ना, ये सब उसी के पीछे आए होंगे। ओहो, अब क्या होगा? मेरा बच्चा, कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। ए, हट 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 हट, भाग भाग यहाँ से भाग। बंटी बेटा बिस्कुट फेंक दो बिस्कुट। माँ तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज से तुम मेरी बहन हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तुम्हारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया, उन सब के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे बहुत बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया और तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, और इसी चक्कर में तुम्हें कितनी चोट भी लग गई। माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं, बंटी सुरक्षित है हमारे लिए, यही अच्छी बात है। आज से मैं तुम्हारी कर्जदार हो गई बहन, अब तुम्हारे लिए जिंदगी में कभी कुछ भी तुम्हें चाहिए होगा ना, तुम मुझसे खुलकर जब भी मांगना होगा ना मांग सकती हो। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। आज तुमने मेरे बच्चे की जान बचा कर ना मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है बहन।
मेरा अपना ही परिवार है। आप सबके साथ कुछ अच्छा कर कर मैं कोई एहसान थोड़ी करती हूँ। और फिर बंटी तो बच्चा है, मैं उसे इस तरह से अकेले उन बंदरों के बीच में कैसे छोड़ सकती थी। चल बेटा घर के अंदर चल, मैं तेरी चोट पर दवाई लगा देती हूँ। हाँ शैलजा बोलो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात करनी थी तुम्हें? शिव, वो मैंने कितनी जगह जॉब के इंटरव्यू दिए थे, उसमें से एक जगह से जवाब आ गया है और मुझे 2 दिन के अंदर ही ज्वाइन करना होगा। तुम्हारे यहाँ रहते रहते भी मुझे 1 महीना बीत गया। मुझे लगा था कि माँ जी मुझसे खुश हो जाएंगी, तुम्हारा परिवार मुझे अपना लेगा, पर मुझे लगता है शायद मेरी ये कोशिश बेकार ही रही। पर अब मैं कर ही क्या सकती हूँ, मुझे अपनी नौकरी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। तुम जानते हो वो जॉब मेरा सपना है। ठीक है, मैं सब जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं माँ को समझा लूंगा। तुम अपना जाओ, अपने सपने को पूरा करना सबसे पहले सबसे जरूरी है जिंदगी में। क्या बेटा शैलजा चली गई मुझसे मिले बिना ही? हाँ माँ, वो मिलना चाहती थी, पर उसे लगा कि अगर वो आप लोगों से मिल लेगी तो फिर वो इस घर से जा नहीं पाएगी, और उसका जाना भी बहुत जरूरी था माँ। उसका भी तो अपना घर परिवार है, वहाँ उसके घर के पास ही उसे कोई अच्छी जॉब मिल गई है, इसीलिए वो चली गई। आप तो जानती ही हो माँ कि वो कितनी पढ़ी लिखी थी। उसने मेरी बहन को भी पढ़ाकर उसके कॉलेज में उसमें अच्छे नंबर दिलवा दिए। माँ वो पढ़ी लिखी थी, तब पर भी उसकी मजबूरियों की वजह से उसे इस घर में ऐसे काम करने पड़े, और अब जब उसे अपनी पढ़ाई लिखाई के अनुसार नौकरी मिल गई तो वो यहाँ से चली गई माँ। पर वो आपसे मिल लेती तो वो यहाँ से जा न पाती, इसलिए उसने आपको बिना बताए ही चली गई। उसने मुझसे कहा था कि मैं आपको बता दूं। उसके बिना तो मेरा भी दिल नहीं लगेगा घर में। हर छोटे बड़े काम में मेरे साथ रहती थी, मेरी तो आदत पड़ गई थी हरदम उसे अपने साथ में रखने की। क्या ही करूं अब। बाग बगीचे फूल पौधे कुछ भी देखने करने का मन नहीं करता मेरा। शैलजा रहती थी तो सब काम में कितना दौड़ दौड़ कर सब काम करती रहती थी, और उसके ना रहने से मेरा कहीं कुछ करने का मन ही नहीं करता। सोचती हूँ एक बार उससे मिल आऊं, फिर सोचती हूँ कि मिलकर ही क्या करूंगी, कहूंगी ही क्या उससे। माँ आपको ना अकेलापन हो गया है, और मुझे लगता है कि आप शिव भैया की शादी करवा दो, तो शिव भैया की भी दुल्हन घर में आ जाएगी, तो घर में ज्यादा लोग हो जाएंगे, तो आपका अकेलापन थोड़ा कम हो जाएगा माँ। फिर आपका भी दिल लगने लगेगा, वो भी आपके साथ दौड़ दौड़ कर काम करवाएगी, आपके आगे पीछे लगी रहेगी, तो धीरे धीरे आप शैलजा को भूल जाओगी। हाँ मेहनत रानी वो तो ठीक बात है, लेकिन आजकल के जमाने में अच्छी लड़की मिलती कहाँ है। शैलजा जैसी लड़की भी तो होनी चाहिए जो घर परिवार को अपना समझे, माँ जी के आगे पीछे दौड़ सके। हाँ तुम लोग सही कह रही हो, शैलजा जैसी लड़की मिलना भी तो मुश्किल है, चाहे बहू के लिए ही हो चाहे बेटी के लिए ही सोचो। वैसे सब ठीक कह रही हैं, आज के जमाने में शैलजा जैसी लड़की मिलना भी तो मुश्किल है, जो बड़ों का सम्मान करे, छोटों से प्यार करे। अपनी जान पर खेल कर उस बच्ची ने उस दिन मेरी बंटी की जान बचाई थी। आज की दुनिया में इतनी बहादुर लड़की, इतना परिवार को मानने वाली कहाँ मिलेगी मुझे दूसरी। और फिर मैं ढूंढती भी कहाँ फिरूंगी कोई लड़की, नई लड़की, उसकी क्या इच्छाएं हैं, कैसी है वो, क्या क्या वो सोचती है, क्या करती है, कैसे स्वभाव है उसका, ये सब मैं कैसे जान पाऊंगी। शैलजा तो जानी परखी लड़की थी। तो मैं शैलजा जैसी दूसरी ढूंढ ही क्यों रही हूँ? मैं शैलजा को ही अपने घर की बहू क्यों नहीं बना लेती? ये भी तो अच्छी बात है, वो लड़की जानी परखी है, सब कुछ आता जाता है उसे, कितना बढ़िया खाना बनाती थी, हर चीज में नंबर 1 थी, और मेरी बंटी की उसने जान भी तो बचाई थी। तो कोई और लड़की मैं क्यों देखूं जब शैलजा में वो सारे गुण है जो एक बहू में होने चाहिए। और वैसे भी शैलजा तो पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की है, बस गरीब है वो लोग, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। मैं कौन सा रईस खानदान की लड़की ढूंढ रही हूँ, मुझे तो बस ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा घर परिवार संभाल ले। और शैलजा तो पढ़ी लिखी भी थी, वो तो बस मजबूरी में मेरे यहाँ काम कर रही थी, बाकी तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई के अनुसार ही नौकरी ढूंढ रही थी। वाह भगवान, आपने मेरी सारी समस्याएं दूर कर दी। अब मैं कल ही जाऊंगी शैलजा से बात करने। मैंने बहुत ही मुश्किल से तुम्हारा एड्रेस निकलवाया है अपने बेटे से उसे, हाँ बहुत मुश्किल से, और यहाँ तक पहुँचती हूँ। अब मैं तुम्हारे से अपने मन की बात कह चुकी हूँ, अब तुम अगर मुझे हाँ कर दो तो फिर मैं इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाऊं। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर आ जाओ। माँ जी, मेरे मम्मी पापा बस आते ही होंगे, उनके आते ही मैं उनको आपके पास भेज दूंगी। ये तो बेहद खुशी की बात है, मतलब तुम्हारी ओर से इस रिश्ते के लिए हाँ है, मैं हाँ समझूं। देख बेटा, मैं मानती हूँ कि वो तेरे ऑफिस में काम करती थी, हाँ
चाय पानी देने का और ऐसा काम करती थी। पर इन सब से क्या ही फर्क पड़ता है, लड़की तो पढ़ी लिखी थी ना, उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए मजबूरी में आकर उसने तेरे ऑफिस में वो जॉब पकड़ी। पर लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छे घर की, अच्छे खानदान की है। देख बेटा, उसकी जैसी लड़की दोबारा मिलना मुश्किल है। लड़कियां तो कई हैं इस जमाने में, पर आजकल का जमाना तो तू देख ही रहा है ना, एक अच्छी लड़की मिलना ना बहुत मुश्किल है। कैसी लड़कियां पड़ी हैं, कोई ड्रम में भर दे रहा है, कोई खाई में धक्का दे रहा है बेटा। पर ऐसे जमाने में तुझे अच्छी लड़की मिल जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। अब मैं क्या बोलूँ माँ, आपको जो ठीक लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की क्या काम करती थी। माँ, मुझे किसी के काम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी को छोटा नहीं समझता माँ। और फिर वो कुछ तो कर रही थी ना, मेरी नज़र में कोई काम छोटा बड़ा नहीं है माँ। आपको जो ठीक लगे और जो आपको पसंद वही मेरी पसंद। बस बेटा, ये कहकर ना तुझे मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी। 1 महीने बाद। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे कमरे में आ गई। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। मैंने तो ये सपना देखना ही छोड़ दिया था। माँ ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया था कि तुम जिसे भी लड़की को पसंद करोगे मैं उसे बहू बनाकर इस घर में लेकर नहीं आऊंगी। मेरा तो लगा था कि मन दिल सब कुछ टूट गया। हाँ, तो मैं तुमसे प्यार जो करती थी, मैं तो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। हाँ, तुम भले भाग जाते, पर मैं तुम्हें भागने देती तब ना। आखिर देखो, मेरे विश्वास ने रंग लाया ना। मैंने जो विश्वास किया था वो पूरा हुआ ना। हमें, मेरे घर वालों के और तुम्हारे घर वालों के, हम दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए और राजी खुशी दोनों परिवारों की मर्जी से हमारी शादी हुई और दोनों परिवार के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। अब तो मानते हो ना? हाँ, मान गया मैं। माता पार्वती की तरह तपस्या की तुमने मुझे पाने के लिए। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे घर वाले अच्छे थे, उनके सामने मैंने जाकर थोड़ा सा रोया धोया, क्या वो मान गए? वरना अगर तुम्हारे बराबर मुझे करना पड़ता मैं तो परेशान ही हो जाता। मुझे तो घर के काम भी नहीं आते। उसकी नौबत ना आती, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। ऐसे ही हमेशा रहना मेरे लिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे उन दोस्तों ने जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।